हेलो स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक चल रहा है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। प्रैक्टिस क्वेश्चन से करवा रहे हैं रेगुलर। मैंने कम से कम 7-8 क्वेश्चन करवा दिए। आज इसी सीरीज में और नया क्वेश्चन देगी, क्वेश्चन नंबर 12। फिर हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। इसी तरह के क्वेश्चन से सब कोई डाउट हो तो आप पूछ लेना। तो क्वेश्चन नंबर 12, फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ ए एंड बी 31 मार्च 2014। सबसे लास्ट में कह रहे हैं प्रिपेयर नेसेसरी अकाउंट। तो नेसेसरी अकाउंट में आपको याद है रियलाइजेशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट, लोन अकाउंट होता है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पर रियलाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 12, रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट इसी के माध्यम से जब ये अकाउंट बन जाता है तो आपका कैपिटल अकाउंट और बैंक अकाउंट भी बन जाएगा। फर्स्ट वर्क हमारा रहता है जितनी भी एसेट्स है सबको ट्रांसफर कर दो, एक्सेप्ट कैश, बैंक, P&L, पार्टनर कैपिटल, पार्टनर करंट। तो देखिए कैश बैंक है तो ट्रांसफर नहीं करेंगे। एसेट पे दे रखा है डेटर्स 30,000 और लेस प्रोविजन, तो प्रोविजन बाई में आएगा तो टू डेटर्स 30,000 और इस पर जो प्रोविजन है ये सब हम लोग ट्रांसफर इसलिए कर रहे हैं ताकि ये सब अकाउंट क्लोज हो जाए। बाई प्रोविजन कितना जाएगा 2,000। नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट 10,000, तो टू इन्वेस्टमेंट 10,000। उसके बाद आप ले लीजिए टू स्टॉक 40,000, तो टू स्टॉक 40,000। टू ट्रक 75,000। उसके बाद टू प्लांट एंड मशीनरी, टू प्लांट एंड मशीनरी आपका है 80,000। इसके बाद आपका बी ड्रॉइंग दे रखा है तो ये कैपिटल का पार्ट है इसलिए ये रियलाइजेशन में ट्रांसफर नहीं होगा। बाय मिसेज ए लोन, मिसेज बी लोन ये ट्रांसफर होंगे क्योंकि मिसेज ए और बी है पार्टनर की मिसेज पार्टनर नहीं, तो सिर्फ पार्टनर के लोन अकाउंट ट्रांसफर नहीं होते, बाकी सब तो ट्रांसफर होंगे। तो बाय मिसेज ए लोन, बाय मिसेज बी लोन 15,000 10,000। तो बाय मिसेज ए लोन 15,000 और बाय मिसेज बी लोन, कितना है आपका 10,000। उसके बाद क्रेडिटर्स बीपी और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस भी ट्रांसफर होंगे। तो बाय क्रेडिटर्स कितना दे रखा है 30,000, बाय बीपी 10,000 और बाय आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज 5,000। ठीक है, तो आपके जितनी भी एसेट्स है वो ट्रांसफर होगी, जितनी भी लायबिलिटीज है वो ट्रांसफर होगी, यानी कि इनका अकाउंट क्या हो गया आपका क्लोज हो गया। ओके, और कैपिटल करंट P&L बचे हुए। अब आप अदर इंफॉर्मेशन पे आ जाइए। हाफ ऑफ द स्टॉक वाज सेल 10% मोर देन द लेस देन द बुक वैल्यू एंड द रिमेनिंग हाफ वाज टेकन ओवर बाय ए एट 20% मोर देन द बुक वैल्यू। तो आधा स्टॉक बेच दिया तो स्टॉक बिका तो क्या आएगा वर्थ बाय बैंक अकाउंट। ठीक है, क्या कह रहा है हाफ ऑफ द स्टॉक वाज सोल्ड 10% लेस देन द बुक वैल्यू। तो स्टॉक हाफ ऑफ द स्टॉक फॉर 40,000 है, 40,000 का हाफ ऑफ द स्टॉक यानी कि 50% कितना बचा 20,000 वाज सोल्ड। हाफ ऑफ द स्टॉक वाज सोल्ड 10% लेस देन द बुक वैल्यू। 20,000 का 10% कब कर दो, 20,000 का 10% यानी कि 2,000। 10% लेस देन द बुक वैल्यू यानी कि कितने में बिका 18,000। हाफ ऑफ द स्टॉक 40,000 का टोटल स्टॉक, इसका आधा 20 का आधा 10% कम यानी कि कितने में बेचा 18,000। और जो बाकी का आधा है वो ए ने ले लिया, कितने में लिया वो 20% मोर देन द बुक वैल्यू। तो यहाँ आएगा बाई ए कैपिटल, वो अभी हम देख लेंगे बाद में लिखना चाहिए बाई ए कैपिटल। वही आधा कितना हुआ 20,000 और 20,000 का 20% मोर देन द बुक वैल्यू, तो 20 का 20% कितना होता है 4,000 यानी कि बाकी
24,000 में किसने लिया, ए ने लिया, तो ए ने लिया तो बाई ए कैपिटल क्या लिया इसने, स्टॉक। ठीक है, ये बाद में लिखना चाहिए था, मैंने एडवांस में लिख दिया कि बैंक वाले ट्रांजेक्शन एक साथ आएंगे। ओके, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ डिसोल्यूशन लायबिलिटीज अंडर एक्शन ऑफ डैमेज सेटल्ड 12,000 अगेंस्ट 10,000 इंक्लूडेड इन क्रेडिटर्स। ठीक है, हमारे कोई डैमेज की लायबिलिटीज है जो हम लोगों ने पेमेंट कर दिया। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ डिसोल्यूशन लायबिलिटीज अंडर द सेक्शन ऑफ डैमेज वाज सेटल्ड 12,000 अगेंस्ट 10,000 इंक्लूडेड इन क्रेडिटर्स। तो कोई हमारी लायबिलिटीज है उसका हमने 12,000 रुपए का पेमेंट किया, जिसमें 10,000 तो क्रेडिटर्स में शामिल थे, तो पेमेंट किया तो टू बैंक कितने दिए, 12,000 लायबिलिटीज पेड। कौन सी वाली लायबिलिटीज का पेमेंट किया आपने, लायबिलिटीज पेड कौन सी वाली का किया, जो डैमेज वाली लायबिलिटीज है वो। नेक्स्ट, एसेट रियलाइज एज अंडर प्लांट एंड मशीनरी 1 लाख। तो प्लांट एंड मशीनरी से आपसे कितने रुपए आए, 1 लाख, 1 लाख। प्लांट एंड मशीनरी 10,000, 1 लाख। इसके बाद प्लांट एंड मशीनरी व ट्रक 1,20,000, तो ट्रक 1,20,000, ट्रक 1,20,000। ट्रक के बाद गुडविल वाज सोल्ड फॉर 25,000, तो गुडविल कितना हुआ, 25,000। उसके बाद डेटर्स अमाउंटिंग 5,000, डेटर्स से कितने रुपए आए, डेटर्स से 5,000। उसके बाद कह रहा है हाफ ऑफ द इन्वेस्टमेंट सोल्ड एट बुक वैल्यू, जो बाकी के आधे इन्वेस्टमेंट थे वो आप लोगों ने कितने में बेचे, बुक वैल्यू पे बेच दिए। तो आप इन्वेस्टमेंट देखिए कितना दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर, आपके इन्वेस्टमेंट हाफ ऑफ द इन्वेस्टमेंट वाज सोल्ड एट बुक वैल्यू। इन्वेस्टमेंट है 10,000, 10,000 के आधे होते हैं आपके 5,000, तो बाय इन्वेस्टमेंट 5,000। ठीक है, वापस देखिए स्टॉक तो 18,000 में बिक गया, प्लांट एंड मशीनरी आपके 1 लाख में बिक गई है, ट्रक 1,20,000 रुपए में बिक गया है, ये 25,000 में गुडविल, डेटर्स 25,000, ये 5,000। यानी कि ये सब पैसा आपको क्या हुआ, कैश में रिलाइज हुआ। तो 5, 5, 10 और 25, 35, वापस देखिए 35 और 1 20, 155, 155 और 1 255, 255 और 18, 265, 275, यानी कि देखिए 18,000, ये 1 लाख, 1 लाख और 1 20 कितने होते हैं, 2 20, 2 20, 2 30, 2 40, 2 50, 2 55, 2 55 और 2 65, इनका टोटल होगा 293। 18,000, 1 लाख, उसके बाद 1,20,000 आ गया आपका, उसके बाद 25,000, फिर डेटर्स से हमारा पैसा देखो कितना वसूल हुआ है, वापस देखिए बेड डेट 5,000 है, सॉरी यहाँ पे गलत हुआ, तो डेटर्स आपके 30 थे, 5,000 रुपए बेड डेट सब यहाँ वसूल हुआ 25,000। तो टोटल मिला के आपका आएगा यहाँ पे कितना आएगा, 2,93,000, 2,93,000। फोर्थ पॉइंट, A promised to pay Mrs. A loan and took away half of the investment at 10% discount. A ने अपने मिसेज के लोन का पेमेंट कर दिया, तो मिसेज ए लोन दे रखा है क्वेश्चन में 15,000। कोई भी लायबिलिटीज का अगर कोई पार्टनर पेमेंट करता है तो उसको लिखते हैं टू पार्टनर कैपिटल। तो किससे पेमेंट किया, टू ए कैपिटल मिसेज ए लोन, मिसेज ओ लोन कितना 15,000। सभी लायबिलिटीज का पेमेंट होगा, क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन नहीं हो तो भी होगा। आगे लिखा हुआ एंड हाफ ऑफ द इन्वेस्टमेंट 10% डिस्काउंट, बाकी के इन्वेस्टमेंट 10% डिस्काउंट पर ले लिए। तो बाकी के इन्वेस्टमेंट कितने थे, 10,000 थे, 10,000 के आधे 5,000 तो बिक गए, बाकी के कितने बचे 5,000, 5,000 का 5,000 का 10% डिस्काउंट 500, यानी कितने में लिया 4,500 में। तो बाई ए कैपिटल क्या ले लिया आपने, इन्वेस्टमेंट कितने में ले लिया 4,500। नेक्स्ट, ट्रेड क्रेडिटर बीपी वर ड्यू ऑन एवरेज बेसिस फॉर 1 month आफ्टर 31st March एंड पेड इमीडिएटली 31st March 12% डिस्काउंट पर एनम, यानी कि बाकी की जितनी भी लायबिलिटी है सबका पेमेंट हो गया। तो टू बैंक अकाउंट, ठीक है, आपने क्रेडिटर
एक तो क्रेडिटर्स का पेमेंट हो गया, एक बीपी का हो गया, एक आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का हो गया, और एक मिसिड बी लोन का भी पेमेंट आपको करना है। मिसिड बी लोन, क्रेडिटर्स का हो गया, बीपी का हो गया, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का हो गया, और बीपी लोन का, बीपी या मिसिड बी लोन और सबका हो गया। अब क्रेडिटर्स आपके पास कितने रुपए के थे? 30,000। 30,000 में से आपके 10,000 रुपए के क्रेडिटर्स का तो पेमेंट पहले ही हो चुका था, यानी कि कितना बचा आपका? 20,000। देखिए क्रेडिटर्स आपके कितने हैं? 30,000। फिर हमने यह वाली लाइबिलिटी 12,000 की पे करी थी। 12,000 में लिखा हुआ था कि 10,000 तो क्रेडिटर्स में शामिल है, तो 30,000 में से 10,000 माइनस करो, बचे कितने? 20,000। अब 20,000 का वो कह रहा है कि इनको एक महीने का डिस्काउंट देना है। क्रेडिटर्स और बीपी ड्यू एवरेज बेसिस 1 मंथ, एक महीने का है, और हमने इमीडिएट पेमेंट किया, मतलब एक महीने के क्रेडिटर्स बाकी रहते हैं और इनका हमने एक महीने आज ही पेमेंट कर दिया इमीडिएटली, और 12% डिस्काउंट पे। तो कितना डिस्काउंट मिला देखो? 20,000, इसका 12% और इंटू 1/12। एक महीने के क्रेडिटर्स नॉर्मली बाकी रखते हैं और एक महीने पहले आज ही पेमेंट कर दिया, यानी कि कितना डिस्काउंट मिल गया हमारे को? 12% के हिसाब से एक महीने का, यानी कि 200 रुपए। यानी कि क्रेडिटर्स का पेमेंट आपका कितना होगा? 19,800। क्रेडिटर्स का आपका पेमेंट कितना होगा? 19,800। नंबर 2, बीपी। बीपी में भी सेम कहानी है। बीपी कितने के दे रखे? 10,000। 10,000 का भी आपको 12% और इंटू 1 मंथ का डिस्काउंट दिया तो 100, यानी कि हमने पेमेंट किया बीपी का 9,900। तो बीपी में कितना आएगा? 9,900। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के बारे में कुछ भी नहीं कह रखा है और मिसिड बी लोन के बारे में भी नहीं कह रखा है, तो हम पूरा पेमेंट कर देंगे। 5,000 तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस और बी लोन का कितना हो जाएगा? 10,000। टोटल देख लीजिए, 19,800, 9,900, 10,000 और 5,000 कितना होगा? 44,700। यह आपका पेमेंट हो जाएगा 44,700 का। हम लोग क्या कर देंगे पेमेंट। बस क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन कंप्लीट होने के बाद जो डिफरेंस है वो पार्टनर्स में बांटना है। कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी तो इक्वल बांट देंगे। तो टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, ए और बी। आपका प्रॉफिट हो जाएगा यहाँ क्वेश्चन में 86,800 का प्रॉफिट हो जाएगा, 86,800 का। तो आधा आधा बांट दीजिए, 43,400, 43,400 टोटल आप लोग लगा लो। जर्नल एंट्रीज की कहे तो जर्नल एंट्रीज बनेगी आपकी रियलाइजेशन टू डेटर्स टू इन्वेस्टमेंट टू स्टॉक टू ट्रक टू प्लांट एंड मशीनरी। 2 से बनेगी प्रोविजन, मिसिज ए लोन, मिसिज बी लोन, क्रेडिटर्स, बीपी, आउटस्टैंडिंग टू रियलाइजेशन। फिर आपका पेमेंट रिसीव्ड हुआ तो बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। फिर यहाँ ए कैपिटल टू रियलाइजेशन, फिर रियलाइजेशन टू ए कैपिटल जो मिसिज ए लोन का पेमेंट किया, रियलाइजेशन टू बैंक और रियलाइजेशन टू ए कैपिटल और टू बी कैपिटल। इस तरह से आपको जर्नल एंट्रीज पास करनी है अगर जर्नल एंट्री जो प्रॉब्लम है। अब हम दूसरा अकाउंट बनाएंगे, इसका पार्टनर कैपिटल अकाउंट। आप बनाते रहना तो आप लोगों को प्रैक्टिस हो गई होगी। ये थोड़ा बहुत आपको खुद को भी करना पड़ेगा, अदरवाइज नहीं हो पाएंगे सवाल। इतने सारे सवाल कराना पॉसिबल नहीं है। हाँ, जो डाउट हो आप पूछते जाइए। कौन कौन पार्टनर है आपके? ए और बी। तो यहाँ ए बी। सबसे पहले आपका आएगा बाई बैलेंस बीडी 1,80,000। तो बाई बैलेंस बीडी 1 लाख और यहाँ पर कितना रहेगा? 80,000। बाकी देखिए लाइबिलिटी साइड में बाकी कुछ भी नहीं है। एसेट्स में यह बी का ड्रॉइंग दे रखा है 2,400। तो एसेट्स वाली चीज किधर आएगी? इधर टू ड्रॉइंग्स। बी का कितना दे रखा है? 9,400। अब जितनी भी आपके यहाँ पे देख लीजिए एंट्री बनी रियलाइजेशन टू ए कैपिटल, तो ये इधर का क्रॉस चलता है, इधर की चीजें इधर और इधर की इधर। तो यहाँ आएगा बाय रियलाइजेशन। ए के कॉलम में आएगा
15,000। फिर यहाँ पे ए और बी, तो बाय रियलाइजेशन 43,400, 43,400 ये प्रॉफिट है। याद देखिए इस तरफ आपका ये ए कैपिटल टू रियलाइजेशन, दोनों को जोड़कर भी लिख सकते हो। तो टू रियलाइजेशन कितना आएगा आपका 24 और 4 28,500। जो भी आपकी रियलाइजेशन में एंट्री है, रिजर्व हुआ है, P&L हुआ, वो सब आपको कहाँ लिख देना है, कैपिटल अकाउंट में लिख देना है। और जो डिफरेंस होएगा, आपको याद है कैपिटल अकाउंट का डिफरेंस हम बंद करते हैं बैंक से, तो डिफरेंस आप किससे बंद कर दीजिए, बैंक से। तो यहाँ जो डिफरेंस आएगा वो किससे बंद होएगा, 2 में। आराम से करना, 2-3 बार वीडियो देखना, अच्छे से समझ में आ जाएगा। टोटल कर लीजिए 43 और 5 48 10 58, 1,58,400। इधर का टोटल हो गया 80 और 4 1,23,400, 1,23,400। अब आप 1,58,400 में से 28,500 घटा दीजिए, तो ये आपका आएगा डिफरेंस 1,29,900। और 1,23,400 में से कितने घटा दीजिए, 9,000, तो 1,14,400। टोटल आ जाएगा 158,400 और 1,23,400। इस तरह से आपको कैपिटल अकाउंट कंप्लीट करना है। इसके बाद आपका लास्ट वर्क बचता है, क्या बचता है, बैंक अकाउंट बना। कौन सा बनेगा, बैंक अकाउंट। यहाँ 21,400 से घटा तो 1,14,000 आएगा। अब आपका क्या बनेगा, बैंक अकाउंट। अब आप बैंक अकाउंट की पोस्टिंग उसी तरह से कर लेना जिस तरह से आप करते आए हैं। आपको पता है लास्ट में इसका टोटल क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट का टोटल इक्वल हो जाएगा। यानी कि सबसे पहले आप टू बैलेंस बीडी लोगे बनाना, टू बैलेंस बीडी का बैंक टू रियलाइजेशन, तो यहाँ आएगा टू रियलाइजेशन, रियलाइजेशन टू बैंक तो आएगा बाय रियलाइजेशन। इसके बाद ए कैपिटल बी कैपिटल टू बैंक तो बाय ए कैपिटल बाय बी कैपिटल, उसके बाद टोटल मिल जाएगा। इस तरह से इस चैप्टर के मैंने करीब करीब हर तरह के सवाल करा दिए हैं। आप लोग प्रैक्टिस करिए, पूरे इलस्ट्रेशन देखिए। इसमें जो बैलेंस शीट वाले, जिसमें बैलेंस शीट नहीं दे रखी, उन क्वेश्चंस को इग्नोर कर दीजिए। अभी उनकी क्लियरिटी नहीं है, वो एग्जाम में डिलीट है आई थिंक। वो आप एक बार सर्च करना सिलेबस और देखना, तो बाकी आप लोग करना, क्वेश्चंस करना, और उसके बाद कोई डाउट हो तो पूछ लेना। थैंक यू।